सो है गाइस, आज के वीडियो में हम लोग लौट के आ गए हैं और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं AEEE के बारे में। AEEE क्या होता है? AEEE होता है अमृता इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये जो एग्ज़ाम है ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है जो कि आपको देना चाहिए। वैसे मैं कोई ऐसा मतलब कुछ भी एग्ज़ाम नहीं, हर एग्ज़ाम पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो अच्छे हैं, जो लोगों को नहीं मालूम है उन पे मैं वीडियो ज़रूर लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको रजिस्टर कर सकें। उन पे एक बार थॉट देख के आपके पास ऑप्शंस कम नहीं रहने चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ जेईई के बेसिस पे आप अपना जो वो पूरा स्ट्रक्चर्ड आपका जो प्रिपरेशन है उसे फोकस ना करें, और आपके पास एक दूसरा प्लान भी होना चाहिए सो दैट यू डोंट एंड अप टेकिंग अ ड्रॉप। तो इसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पहले जो इंस्टीट्यूशन है हमारा अमृता विश्व विद्यापीठ, तो इसके 4 बेसिकली कैंपस हैं: बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, अमृतापुरी। और इसमें से कोयम्बटूर वाला जो कैंपस है वो बेस्ट है क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस जो होती हैं, ब्रांचेस क्या होता है, इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं जो कि आपको मिलती हैं। साइबर सिक्योरिटी का स्पेशलाइजेशन और इलेक्ट्रिकल का नहीं मिलता है। इसके अलावा सारी ब्रांचेस तुम्हें वहाँ पर मिलेंगी। बाकी ब्रांचेस पे भी सही है, बट वो डिपेंड करेगा तुम्हारे स्कोर पे, और उसमें भी हर स्पेशलाइजेशन या हर तुम्हारी हो सकता है पर्टिकुलर ब्रांच ना मिले। अब कौन सा तुम्हारे लिए सही रहेगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उस वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे पूरा दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग तुम देख लेना। हालांकि तुम्हारा ये मैटर करता है, अगर तुम्हारा नंबर अच्छा है तो फिर तुम कोई भी लो, तुम्हें क्या, फिर वो तो बात की बात है। काउंसलिंग का प्रोसेस के बारे में है थोड़ा। फिर हमारा बात आता है एडमिशन फ़नल्स। एडमिशन फ़नल्स का मतलब क्या होता है कि मतलब किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कर सकते हो, या जो एडमिशन का तरीका हो सकता है। एक तो AEEE तुम्हारा होता है, सैट के थ्रू तुम कर सकते हो, जेईई मेंस के थ्रू भी होता है। और जेईई मेंस क्योंकि मल्टीपल टाइम्स होगा इसलिए बेस्ट ऑफ द स्कोर तुम्हारा लिया जाएगा जैसा कि होता है, और काउंसलिंग में तुम उसके लिए अप्लाई कर सकते हो अमृता के लिए। PUE पियर्सन अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम भी होता है जो कि तुम दे सकते हो, और इन सब के बारे में डिटेल्स तुम्हें मिल जाएंगी। और हाँ, एक से ज़्यादा भी दे सकते हो, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि अगर तुम AEEE दे रहे हो तो तुम जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते AEEE के, मतलब अमृता के लिए वैसे भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ नीचे देखो लिखा है मल्टीपल फनल्स अलाउड। तो आगे चलते हैं। तो हाँ, AEEE के बारे में बात करते हैं हम लोग। 2 चीज़ें पहले बता दूँ। एक तो कोयम्बटूर वाला बेस्ट है, इसलिए मैंने कोयम्बटूर का नाम लिखा है। दूसरा चीज़, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांच एंड स्पेशलाइजेशन डिफ़र होते हैं लोकेशन, तुम्हारा जो कैंपस है, तो वो एक चीज़ जो है जो तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो तुम्हारी 55% इन PCM और एग्रीगेट यानी कि PCM प्लस तुम्हारा इंग्लिश और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कंप्यूटर या हिंदी या फिज़िकल एजुकेशन जो भी रहा हो, उसको जोड़ के 60% से अगर ज़्यादा है और PCM में 55% से ज़्यादा है, देन यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्ज़ाम। एज लिमिट क्या है? 1 जुलाई 2000 के बाद पैदा हुए हैं, दे दीजिए, आप एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए। पैटर्न के बारे में थोड़ा बात कर लें। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में 90 मिनट का टाइम रहता है और आपको 60 क्वेश्चन से इन्वॉल्व करने रहते हैं। टाइम कम रहता है। 15 क्वेश्चन फिज़िक्स, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन मैथ्स और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के। 5 ही क्वेश्चन हैं तो इतना तुम्हें कोई पता चले कि ना चले कि कब इंग्लिश आए और चला जाए। हालांकि अगर उसका एक सेक्शन अलग से बना होगा तब तो ठीक ही है, वरना मेरे हिसाब से मिक्स ही रहेगा। ऐसा सेक्शन वाइज स्विचिंग नहीं होगी, तुम्हें क्वेश्चन वाइज करनी पड़ेगी, बट वो चीज़ चलो ठीक है। क्योंकि मैथ्स में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए तुम्हें मैथ्स करने चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि टाइम कम है। अगर ऐसे तुम देखो 90/60 क्वेश्चन है, तुम्हें मतलब 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। लेवल तो तुम्हारा चलो जेईई मेन से कम का ही आता है, बट फिर भी मैं सबको कहूँगा कि सबसे पहले तुम मैथ्स के क्वेश्चन कर लो, जितने आते हैं तुम, जितने तुमसे बन पाएँ, जितना एक नज़र में चलते, मतलब सरसरी निगाह से देखते चलो, जो मतलब फार्मूला बेस्ड लग रहे हैं सारे कर लिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पे कूदे, जो दिख गए
वो कर लो। मतलब दिख गए इन द सेंस कि मतलब जो तुम्हें आते हैं और मतलब फार्मूला बेस्ड लग रहे हैं, या थोड़ा सा तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के पता चल गया कि इसका फॉर्मेट क्या है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर तुम मैथ्स में उस क्वेश्चन पे आओ जिनमें तुम्हें थोड़ा डाउट है, या और किसी सब्जेक्ट में, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन इसमें बहुत छूटते हैं। एंड में आएगा तो फिर मैथ्स के क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर नंबर कम आएंगे, एंड देन मेरिट लिस्ट में नाम कम आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखो, MCQs इसमें आते हैं क्वेश्चन +3 सही होने पे, -1 गलत होने पे। 3 फेजेस में कंडक्ट होगा पेपर। 3 फेजेस का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारा जेई मेन जो है तुम्हारा वो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के उसमें हो रहा है, वैसे ये अप्रैल, जून, जुलाई के उसमें होगा। जुलाई के बिगिनिंग में, जून के मिड में, 11 जून के अराउंड और अप्रैल के बीच में। अब ये नीचे क्या लिखा हुआ है, विलिंगनेस क्या लिखा हुआ है? विलिंगनेस ये लिखा हुआ है कि जो लोगों ने अपना वहाँ पर इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर दिया है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई किया है, क्योंकि फरवरी से रजिस्ट्रेशन चालू थे, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि वो अप्रैल, जून या जुलाई कौन से वाले में देना चाह रहे हैं। वो 10 अप्रैल से अपनी विलिंगनेस दे दें, मतलब स्पेसिफाई कर दें वहाँ पर। अप्रैल वाले अटेम्प्ट के लिए 15 अप्रैल है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन डेट, उससे पहले। और मतलब तुम अगर जून का देना चाहते हो तब उसके लिए भी तुम अभी से स्पेसिफाई कर दो। मैं कहूँगा नहीं कि तुम बाद के लिए रुको, अभी ही से ही 15 अप्रैल से पहले तुम अपना स्पेसिफाई कर दो कि कौन से वाले फेज़ में तुम्हें देना है। 600 रुपये क्या लिखा है भैया? 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है? नहीं, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आगे बात करेंगे। एप्लीकेशन फ़ीस ये है, अगर अप्रैल वाला तुमने दे दिया और उसके बाद तुम जून वाला देना चाहते हो तो तुम्हें ये एडिशनल 600 रुपीज़ देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड तुम्हारा अप्रैल वाले में स्कोर जो है अगर कम आया है और तुम बाकी के किसी अटेम्प्ट में उसे इम्प्रूव करना चाह रहे हो। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? देखो, 2 बेसिस हैं तुम्हारे, एक है रिमोट प्रॉक्टर्ड, दूसरा है सेंटर बेस्ड। अच्छा, डिफरेंस क्या है भैया? सेंटर वाले ही लेंगे और क्या, बट भैया कोविड केसेस तो बहुत बढ़ रहे हैं। देखो, सेंटर बेस्ड है वो सिर्फ, देखो CBT लिखा है, सेंटर बेस्ड CBT, ये सिर्फ सेंटर यहीं पे इन 1 2 3 4 5 राज्यों में ही, 5 स्टेट्स में ही सेंटर ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि बाकी के जगह पे हम लोग सेंटर नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर गोइंग टू गेट द एग्ज़ाम और वांट टू अपीयर फॉर इट, वो रिमोट प्रॉक्टर्ड होंगे। रिमोट प्रॉक्टर्ड क्या होता है? रिमोट प्रॉक्टर्ड में होगा कि तुम अपने घर से बैठ के सोफ़े पे ना बैठना, थोड़ा सही से टेबल वेल पे बैठ लेना, वहाँ से अपने घर के सुकून से बैठ के तुम पेपर दे सकते हो, प्रोवाइडेड इसमें एक कंडीशन है कि तुम्हारा जो वो होगा, क्या कहते हैं, 2 कंडीशन है। तुम्हारा जो सिस्टम होना चाहिए वो उनके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए, जिसकी लिंक मैंने दे दी है। क्या क्या गूगल क्रोम का कौन सा वर्जन होना चाहिए, तुम्हारा कंप्यूटर में 2 GB से ज़्यादा की रैम होनी चाहिए, और ये सब फ़ोन पे भी दे सकते हो, बट एडवाइजेबल है कि तुम डेस्कटॉप पे दो, साइबर कैफ़े जाके दे दो। और वहाँ से एक बंदा जो होगा यूनिवर्सिटी साहब का, वो उनका एक अलग से सॉफ्टवेयर होगा, उसके थ्रू तुम्हें सब देखता रहेगा कि ऐसा तो नहीं कि तुम किताब खोल के, या किताब क्या ही खोलोगे, लेकिन नेट खोल के या कुछ ऐसा कर रहे हो। उसके बारे में भी आगे बात करते हैं। और सेंटर बेस तो वहाँ है कि सेंटर पे जाके देना है। अगर आप इन 5 स्टेट्स में से किसी में रहते हो तब तो वेल एंड गुड, वरना रिमोट प्रॉक्टर्ड ही इज़ द ओनली ऑप्शन। स्लॉट बुकिंग क्या है? स्लॉट बुकिंग का मतलब होता है कि मतलब एग्ज़ाम तुमने अप्लाई कर दिया, एडमिशन के लिए तुमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया। अब स्लॉट बुकिंग कुछ जैसे बिट्स है ये, और ये AEEE है, ये तुम्हें ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं कि आप कौन से, लेट से 17 तारीख को एग्ज़ाम है, 18 को है, तो 17 तारीख को एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग है, और 18 को एक ही शिफ्ट है। तो और ऐसा है भी, 17 की मॉर्निंग तुम देना चाहते हो कि इवनिंग, लेट सपोज मॉर्निंग में तुम नहीं कंफर्टेबल हो, इवनिंग में हो, तो तुम स्लॉट बुकिंग का एक फ़ीचर तुम्हें वो लोग दे देंगे। वहाँ पे तुम सेलेक्ट कर देना कि मैं स्लॉट भैया मेरा इवनिंग का कर दो, मैं उसमें ज़्यादा सुकूनमंद हूँ, तो तुम इवनिंग का सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें भी कुछ कंडीशंस है, इसको ध्यान से देखना, वरना स्लॉट बुकिंग फिर तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। स्लॉट बुकिंग जो चलेगी वो 12 से 16 अप्रैल तक चलेगी, तो मेक श्योर तुम अपना इसमें कर दो स्लॉट बुकिंग। 15 अप्रैल से पहले जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है और अपना
रिमोट प्रॉक्टर्ड वाला सिलेक्ट कर दिया है, उनके लिए स्लॉट बुकिंग 15 अप्रैल से ही पहले है, और वो मतलब 12 से 15 तो वो पहले ही कर दें। एप्लीकेशन अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है और तुमने विलिंगनेस अभी नहीं बताई, मतलब तुमने कंप्लीट कर दिया लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि अप्रैल में देना है कि जून में देना है कि जुलाई में देना है, तो तुम भैया 10 अप्रैल से पहले कर दो, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। एग्ज़ाम 17 से 18 अप्रैल में है। और हाँ, अगर तुम स्लॉट बुकिंग नहीं करते हो तो फिर डिपेंडिंग अपॉन कौन से स्लॉट में खाली बच्चे हैं या जो भी उनका रहेगा, लेट से होगा और उनका रहता है कि 100 बच्चे ही एक स्लॉट में बैठ सकते हैं, लेट सपोज, तो फिर अगर किसी में लेट से कि 85 बच्चों ने स्लॉट वो चूज़ किया है तो वो तुम्हें भेज देंगे, उसमें मतलब ऑटोमेटिकली तुम्हारा उधर हो जाएगा। विलिंगनेस 10 अप्रैल से पहले कर दो और 12 से 16 में, 12 से 15 में स्लॉट बुकिंग कर दो। फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। फ़ीस थोड़ी डिपेंडिंग अपॉन तुम कौन से एग्ज़ाम के थ्रू, मोड के थ्रू अपना देना चाह रहे हो, ये फ़ीस है। अगर सिर्फ तुम AEEE यानी कि जो इनका खुद का पेपर होता है वो देना चाह रहे हो, 1000 रुपये। अगर AEEE के साथ JEE या SAT या PUE के थ्रू कर रहे हो 1200। अगर AEEE नहीं देना चाह रहे हो, JEE के थ्रू करना चाह रहे हो, रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब अगर आपको अप्लाई करना है तो JEE की तो फ़ीस देनी ही पड़ेगी, साथ में आपको यहाँ पे भी रजिस्टर एक बार वेबसाइट पे करना पड़ता है। ये हर जगह का रूल है, ऐसा कोई नया रूल नहीं है। DU में भी यही होता है। DU के कॉलेजेस के लिए भी अगर सेंट स्टीफन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पहले अलग से करना पड़ता है, उसका DU काउंसलिंग के साथ नहीं चलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, अगर JEE के साथ SAT देना है तो 500, अगर सिर्फ JEE देना है या सिर्फ SAT या PUE तो 300, और अगर भैया सारे देने हैं तब भी 500 है, और अगर AEEE प्लस JEE देना है तो 1200 है। इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वो पूरा एक पेज है इन्हीं की वेबसाइट का, वो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से तुम और जानकारी दे सकते हो। और स्पेसिफिकेशन देख लेना कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो सारी रिक्वायरमेंट्स चेक कर रहा है कि नहीं। अब मैंने अपने एक दोस्त से बात की जिसने AEEE के थ्रू ही अप्लाई किया था, तो उससे मैंने कहा भैया अंदर की खबर बताओ, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा बताओ, क्योंकि मुझे बताना है अपने यूट्यूब चैनल पे लोगों को। तो भैया उसने डिफ़िकल्टी लेवल कहा कि JEE मेन से कम का डिफ़िकल्टी लेवल है, बोर्ड से ऊपर। कुछ क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं क्योंकि टाइम तुम्हारे पास कम है, तो अब तुम्हें स्पीड बढ़ानी है। यहाँ पे इतना वो लोग हाई लेवल के नहीं देंगे। मैथ्स और फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आते हैं, और इसका मतलब सही है, मतलब क्योंकि वो बच्चा जिससे मैंने बात की वो सही बच्चा है, मतलब अब एवरेज बच्चा है, तो उसने मतलब लेकिन उतना भी नहीं कि उसकी JEE एडवांस की प्रिपरेशन थी, तो मतलब वो बंदा सही, मतलब नॉर्मल हम लोग के ही जैसा बच्चा है, तो वो अगर बता रहा है तो सही रहा होगा क्योंकि वो पढ़ रहा है उस समय, उसने क्रैक किया है। मैथ्स का सेक्शन सबसे पहले करना, ये मेरी रिकमेंडेशन है। अगर मैं देता तो मैं सबसे पहले मैथ्स ही करता, जो आ रहे हैं वो पहले करता जाता, उसके बाद बाकी सेक्शन देखता, एंड देन फिर वापस लौट के आता मैथ्स में जो नहीं हो रहा है। ब्राउज़र का वो सब स्पेसिफिकेशन देख लेना, क्योंकि वहाँ पे जब वेबसाइट पे तुम लॉगिन करोगे तो 1 घंटा पहले तुम्हें बुला लेंगे कि आओ बैठो, वहाँ पे तुम्हारी फ़ोटो भी खींचेगी, तो वेब कैम होना चाहिए तुम्हारे सिस्टम में, माइक होना चाहिए, ठीक है। और ये सब ऐसे ना ही करना कि मेरे उस पर वैसलीन लगा दिया वेब कैम पे और कह रहे मेरा वो ख़राब है वेब कैम, ऐसा कुछ मत करना, और न क्या मालूम इशू खड़ा कर दे, क्योंकि वो उनका सॉफ्टवेयर है वो चेक करता है क्या सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, क्या एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, क्या कोई और टैब तो इसके बच्चे के उसमें नहीं खुला हुआ है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये हम लोग को बोल रहा है और कहीं और से व्हाट्सएप भी पीछे खुला हुआ है, ये चेक होता है। प्रॉक्टर्ड में हाँ स्ट्रिक्टनेस रहती है, वहाँ से एक बंदा देख रहा है, ऐसा नहीं कि इधर भी देख लिया उधर भी तुम नज़रें गड़ाए जा रहे हो, ये सब नहीं करना है, बस पेपर एंड यू। और कुछ ऐसा भी दिखाना है कि मतलब कि भैया ये देखो यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, वो तुमसे बोलेंगे कि ऐसा तो नहीं कि कहीं देख रहा है प्लस माइंड नज़रें भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब तुम्हें देखना होगा। नोटिफिकेशन, न्यू टैब, ये सब बंद कर देना, ना खोलना। अगर गलती से सिस्टम बंद हो जाता है तो 2 मिनट का कूल टाइम मिलेगा। कूल डाउन टाइम क्या होता है कि मतलब 2 मिनट के अंदर तुम्हें रिज्वाइन करना है, वो अपना लॉगिन फिर से करना है, वरना नाटक होगा भैया, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पता नहीं कैंसिल भी कर सकते हैं और या फिर तुम्हें फिर से लॉगिन करवाएं, तो काहे का रिस्क लेना। इसलिए ऐसा स्लॉट सेलेक्ट करना जहाँ ज़्यादा इश्यूज़ ना हो, नेटवर्क सब बढ़िया चल रहा हो, लाइट वाइट आती हो। और अगर एक्सट्रीम केस हो जाए तो तुम्हारे पास बाकी फेजेस तो हैं कम से कम, क्योंकि अगर तुम न्यू टैब और ये नोटिफिकेशन खोलोगे तो वार्निंग वहाँ पे शो करने लगेगा कि बंद करो बंद करो।
रिजर्वेशन का उसने ये बताया कि हाँ मोस्ट ऑफ थोड़ा बहुत रिजर्वेशन नीचे साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स को है, वो चीज़ तो है ही, वो तो हर जगह का रूल है। और बोर्ड मार्क्स का वेटेज होता है काउंसलिंग के थ्रू, मतलब 30% तुम्हारा बोर्ड मार्क्स की काउंसलिंग का वेटेज रहेगा एंड 70% डिपेंडिंग अपॉन द एग्ज़ाम जो तुमने दिया है। बाकी और तो इसमें कुछ था नहीं बताने लायक, और तो मेरे हिसाब से मैं सब बता ही चुका हूँ तुम्हें एग्ज़ाम के बारे में। तो बस अच्छा पेपर है, दे सकते हो। अगर प्रिपरेशन ठीक ठाक है, जेईई मेंस लेवल जितनी है या उससे कम है तो दो, वरना क्योंकि जेईई मेंस के थ्रू भी तुम वहीं जाओगे और इनका आसान पेपर दे के भी तुम्हें वहीं जाना है। मतलब अगर कोई जाना चाहता है अगर जेईई मेंस के थ्रू, तो फिर ये रास्ता मुझे ज़्यादा सही लगता है। प्रॉक्टर्ड वाला थोड़ा इशू है नेटवर्क का और वो सब, लेकिन वो सब देख लेना। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे। और ये पेपर अच्छा है, दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी जेईई मेंस के थ्रू भी एक मेरा दोस्त गया है और पेपर दे के भी गया है। काफ़ी सही वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ अभी क्लासेस तो वहाँ पे चालू हुई नहीं है, यही सब है। जाओ भैया ऐश करो। बेंगलोर वाला भी सही है, मतलब मेरा जो दोस्त है वो बेंगलोर में, बट कोयम्बटूर वाला मिल जाए तो सही। चलो ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और अगर कुछ किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक पीस। अरे बंद हो जा।